मैंने रणजीत को प्रेस के माध्यम से, मैं आज भी कहता हूँ, इस पूरे परिवार को मेरी चैलेंज है, अगर इस परिवार का एक आदमी, जिस दिन मैंने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली, अगर ये परिवार का एक सदस्य मेरे साथ शपथ समारोह में हो, मैं इनकी टांग तले बुझी, वरना जनता से माफ़ी मांगे, झूठ बोलने बंद कर, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब जिस पार्टी का मुखिया जेल में हो और केवल राज लेने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए चांदी की सिक्कों की चकाचौंध में आंधे हो गए कि हम राज बना लो, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाइए। आज इसीलिए तो रणजीत चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश पर टिप्पणी की है कि वे जिस प्रकार की दावेदारी की जाती हैं, जिस प्रकार के उनके बयान आते हैं, उनकी बातों में दम नहीं। ये बात उसकी बेचारे की सही है कि वो परिवार के सारे गर्दिश में है और वो विचलित हो चुका है परिवार, क्योंकि इस परिवार ने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया। जो बात मैं 91 से कहने लग रहा था, आज वो माननीय अदालत ने उसको सही ठहरा करके उन लोगों को दंडित करने का काम किया। तो अब ये लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं विरोध करता था तो इनको तकलीफ तो होगी, और मैं सठिया भी गया, 80 साल का हो रहा है, परेशान है, एक से एक आगे बढ़ के नुकसान परिवार को हो रहा है। और जो परिवार राजनीति में, भ्रष्टाचार में, मोल ट्रपीचूट, एक शब्द है ना, मोल ट्रपीचूट में जो पॉलिटिकल फैमिली आ जाती है, फिर उनको जनता के बीच में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बचता। इसलिए वो मेरे से परेशान है कि भाई जयप्रकाश एक साधारण घर में पैदा होकर के, वो तो अपने आप को सद्दाम से कम नहीं समझते थे। और रणजीत सिंह की बात पर तो यार कौन विश्वास करेगा, इसकी ALM को नहीं मानता तो JP के करे इसमें। प्रधान जी, पिता, पुत्र और पौत्र, उनके निशाने पर जयप्रकाश रहते हैं। चौटाला परिवार की अगर बात करें तो वो स्पेशल JP के ऊपर उनका टारगेट, इनके पीछे किस प्रकार की मतभेद कहें, मनभेद कहें, या इसे राजनीतिक रंजिश कहें? ये राजनीतिक रंजिश, व्यक्तिगत रंजिश। मेरी लोकप्रियता से ये परेशान परिवार आज से परेशान नहीं है, ये बहुत पहले से परेशान है। ये तो इस बात से भी परेशान है, हमारी बड़ी भारी जनता को कह देते कि चौधरी देवलाल ने जयप्रकाश को मिनिस्टर बनाया। मैंने रणजीत को प्रेस के माध्यम से, मैं आज भी कहता हूँ, इस पूरे परिवार को मेरी चैलेंज है, अगर इस परिवार का एक आदमी, जिस दिन मैंने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली, अगर ये परिवार का एक सदस्य मेरे साथ शपथ समारोह में हो, मैं इनकी टांग तले बुझी, वरना जनता से माफ़ी मांगे, झूठ बोलने बंद कर। आप भी समझते हो, अगर मेरे को इस परिवार ने मंत्री बनाया होता तो शपथ दिवाने मेरे साथ जाते कि नहीं? आप किसी को MLA बनाते हो तो क्या इलाके के लोग उसको शपथ समारोह में नहीं जाते? प्रधान जी, बहुत तो उसका आज देखो, चौधरी देवलाल इस धरती पे नहीं है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो इस परिवार का सदस्य इस तरह की बात करता है, लोगों को गुमराह करता है, वो जनता के सामने वीडियो ला दो भाई, वो मेरी फोटो ला दो कि हम इसको लेकर के गए। दूसरा, एक क्रिमिनल केस गवाही पे चलता है, उसी की पार्टी में 2 लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर चाहेंगे तो मैं ले दूँगा। जब मुझे नई दिल्ली सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से 5 बजे ट्रेन से वो उठा के लेकर गए थे, अगर इन्होंने मेरे को बनाना होता, मैं हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री की कोठी पर रात को 11:30 बजे खाना खा रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बताया गया हम तेरे को मंत्री बना रहे हैं? मेरे पास तो 3:30 बजे मेरे फ्लैट पर राष्ट्रपति भवन से टेलीफोन आया है कि जयप्रकाश जी को कहो कि सुबह 8 बजे शपथ लें। तो उसका सूत्रधार कौन था प्रधान जी? आप मेरे चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर सूत्रधार। मेरा काम, जब इलाहाबाद में मैं ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया था और स्वर्गीय और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के चुनाव में, इस देश का हर आदमी जानता है कि जब जयप्रकाश इलाहाबाद में लड़ रहा था तो ये चौधरी ओम प्रकाश के दोनों बेटे उस वक्त मेरे साथ क्यों नहीं भेजे भाई? अब लड़ाई तो लड़ा है जयप्रकाश और नेता बनाई, ये तो ये स्वीकार मुझे नहीं था, मैं पहले से ही, ये तो मैं शुरू से ही बयान तारे मीडिया से भी सबके बीच में दे रहा हूँ, ये अप्राकृतिक गठबंधन था और ये शुरू में ही केवल सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल्यों की
तिलांजलि दे करके ये समझौता किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने जो समझौता किया इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब जिस पार्टी का मुखिया जेल में हो और केवल राज लेने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए चांदी की सिक्कों की चकाचौंध में आंधे हो गए कि हम राज बना लो, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाइए। आज इसीलिए तो देख लिया ना सरसा में क्या हर्ष हुआ, कुर्सियां खाली पड़ी रही, लाख मिन्नतें कर ली। मुख्यमंत्री जी पूरी कैबिनेट 27, 28, 29 हिसार में बैठे रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली फेल हो जाए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली आपने देखा होगा और उनकी रैली का आंकलन कर लो। और मेरे तो मित्र हैं रणजीत सिंह जी, मैं 2-3 बार टेलीफोन भी करे, मैं कहा भैया आपने ये कहा था कि हमारे ज़्यादा होंगे, मैं वीडियो शेयर कर लो ना आपस में। प्रधान जी, पिता और दोनों पुत्रों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में घेरे में लिया गया है, तो जो ये निर्णय जो आया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके भी संबंध इस परिवार से रहे हैं। कहीं जयप्रकाश को भी यहाँ मुद्दा बनाया जाता है कि जयप्रकाश की भी ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ हैं जहाँ इनके समझौते हैं, जहाँ इनका साझा है। देखिए, ये जो फैसला होता है न्यायपालिका का, ये तो सबको सर्वमान्य है, स्वीकार करना है। न्यायपालिका हमारी प्रजातंत्र में तीसरा स्तंभ है और न्यायपालिका को किसी प्रकार की चुनौती हम व्यक्तिगत तौर से या पब्लिकली नहीं दे सकते। अगर इस परिवार को कोई दिक्कत है इस फैसले, तो अगली कोर्ट में जाए, अच्छे वकील कर लें, ठीक है कि नहीं जी। और जहाँ तक सवाल है भाई हमारा इनका, अब मेरे खिलाफ तो आज नहीं, ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, मेरे साथ जो कहते हैं हिस्सेदारी मार गए जयप्रकाश चौटाला परिवार की उस खुनस में। मैं मार गया, वो मार गया, लोग तो निवास RRP वहीं लूट लेंगे, मैं क्या मारूंगा। ये प्रचार रहता है लगातार। देखो मैं समझाता हूँ जी। मेरे खिलाफ विजिलेंस जांच कराई जब ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। विजिलेंस ने मेरे को क्लियर किया जयप्रकाश के पास कोई अवैध संपत्ति है। उसके बाद इन्होंने मेरा केस दिया CBI, हरियाणा सरकार ने, जो ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर, CBI ने लिख के दिया कि जयप्रकाश के खिलाफ कोई स्कैम नहीं है। तो मैं तो पाक साफ हूँ। अबे रोम दो कह दे JP ने कमाए रखे पकड़ लियो, तो हम तारे पकड़े गए, मेरे लिए पकड़वाए दो भाई। उनके ऊपर मन पकड़वाए हैं। अगर ये अहंकार ना होता, इसलिए इस परिवार के पेट में पीड़ा है। ये सारे खिलाफ बोलने लग गए, लोगों ने बेरा पट गया, ये मैं ताकत में हो गया, वो कमजोर हो गए। उनने गलत काम करे तो इस राम ने देख लिया। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब जयप्रकाश झूठे डकैती के मुकदमे में, एक मैं केंद्र में मंत्री रहा, MLA था, 2 बार MP रहा, क्या मैंने बरवाड़ा में पंखा चोरी कराया था? मेरे पे मुकदमा नहीं बना डकैती का? और क्या एस्ट्रे में 100 रुपया की आंधी होगी। जब हम लोगों को ये परिवार जेल में डालता था, ये हंसते थे, हम रोते थे, मेरे सपोर्टर रोते थे, तो आज ये रो रहे हैं तो किस बात के लिए? हमारी इनको जो हमारा श्राप से दिया। मैं निर्दोष था, 302 का मर्डर में मेरा नाम नहीं डलवाया जी। मुझे पुलिस गिरफ्तार करके नहीं लेगी। मेरे साथ जिनका नाम डाला उनकी फांसी की सजा नहीं हुई, तो मेरा परिवार, मेरे साथी नहीं रोए। तो ये राणा दबा करके राजनीति करना चाहते हैं। जयप्रकाश न दबा, मैं दबूंगा मेरे मतदाताओं से, मेरे इलाके की जनता से। अगर कोई राजनीतिक परिवार या नेता ये कहे कि मैं JP को दबा दूं, मुझे स्वीकार नहीं। प्रधान जी, हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायती राज के चुनाव अभी संभावित हैं और नगर पालिका के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आप तो पुराने तजुर्बेकार हैं राजनीति के, जो ये जजपा और BJP मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे, तो आपका आंकलन क्या कहता है इसके